बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट ने मिलकर कोहटा के अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की है, जिसका पूरी दुनिया को तकलीफ होना शुरू हो गई है। खुसूसन हमारे हरीफ दुश्मन भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई है। आपको ये बताते चलें कि 2016 में एक हेलीपैड था जो कोहटा सर्च लेबोरेटरी से महज सिर्फ 800 मीटर दूरी पर था। उस हेलीपैड की जगह अब सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी बनाई जा रही है। इस सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी का टोटल एरिया 8 हेक्टेयर तक है, जो 2016 में इसको हेलीपैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके इसको एक नए न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर बनाया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना थी और चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इस न्यूक्लियर रिएक्टर को कंप्लीट किया है। आपको ये बताते चलें कि इस लेबोरेटरी के अंदर यूरेनियम को इनरिच्ड करके एटम बम का ईंधन बनाना और फिर खतरनाक एटम बम बनाने के लिए ये सेंट्रीफ्यूज सेंटर इस्तेमाल होगा। आपको ये बताते चलें कि भारत ने नासा से कुछ तस्वीर ली हैं, ये कोहटा सर्च लेबोरेटरी की हैं, और आपको ये बताते चलें कि भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान अपनी कोहटा सर्च लेबोरेटरी से 800 मीटर दूरी पर एक नई लेबोरेटरी बनाने जा रहा है, जो कि बन चुकी है। भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान नए एटम बम क्यों बना रहा है। आपको ये बताते चलें कि भारत के एक न्यूज़पेपर जिसका नाम इंडिया टुडे है, उसने एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया को आग लग गई है कि चाइना और पाकिस्तान ये कर क्या रहे हैं। और भारत के जो जेलस और हसद करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के एक नए रिसर्च सेंटर के ऊपर करवाना चाहते हैं। इंशाल्लाह भारत को अब बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी और भारत के साइंटिस्ट ये कहना शुरू कर दे हैं कि पाकिस्तान के हालात नॉर्थ कोरिया जैसे बनने वाले हैं। तो मेरा जवाब ये है भारतीयों को कि आप परेशान ना हो, हमारे हालात जैसे भी हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि अपने पांव पर खड़े होकर तुम लोगों का जवाब दे सके। हम आपका जवाब देने के लिए, आपको टैकल करने के लिए, आपको लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इससे घबराए ना। ग्रामी, भारत के न्यूज़पेपर इस हेडलाइंस को, इस पाकिस्तान की इस लेबोरेटरी के बारे में पूरी दुनिया को अब बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दे हैं कि पाकिस्तान नया एटम बम बना रहा है। पाकिस्तान के पास पहले ही बड़ी खतरनाक एटमी वेपन्स हैं, अब नए वेपन्स बना रहा है। पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को रोकना शुरू कर दे। नाज़रीन ग्रामी, अगर भारत इतना ताकतवर अपने आप को समझता है तो पाकिस्तान एक छोटा सी रिसर्च लेबोरेटरी बनाई है और इस पूरे भारत को तकलीफ होना शुरू हो गई है। और इनके जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान की इस लेबोरेटरी पर फोकस किए हुए हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा मिल जाए ताकि इनके भी वेपन्स थोड़े से इंप्रूव हो जाए। आपको ये बताते चलें कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को की जाए और FATF को मजीद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाकर पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नाकाम हुए थे भारतीय सारे, और आइंदा भी नाकाम होंगे। इनका कोई मकसद ही नहीं है, और जो ये काम करते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ सोच समझ और साजिश के तहत करते हैं। इन्होंने चंद्रयान 2 जो अपना एक लॉन्च किया था सैटेलाइट, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होना था। पाकिस्तान की तस्वीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया की फुटेजेस बनाकर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था उसको। बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि भारत जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करता है या इकदाम उठाता है, इसको मुंह की खानी पड़ती है। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं, और भारत पाकिस्तान के एक छोटे से रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में घबराया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।